हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक और बड़ा सवाल लेंगे कि आखिर क्यों लोगों के माइंड से वन कॉइन का भूत नहीं उतरता है। यहाँ पर हम कुछ भी अगेंस्ट और पॉजिटिव या फिर फेवर में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम फैक्ट के आधार पर बात कर रहे हैं। और अगर आप कभी ना कभी या कहीं ना कहीं वन कॉइन से जुड़े हुए हैं या जुड़े हुए थे तो आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे, क्योंकि सवाल सभी के मन में चलते हैं। और अगर आप इन सवालों को कहीं ना कहीं रिलेट करते हो या फिर आपने कभी ये इंसिडेंट अनुभव किया हो तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके अपनी प्रेजेंस जरूर बताना कि हाँ, आप वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि लोगों के साथ क्या दिक्कतें होती हैं। हम यहाँ पर किसी को गलत नहीं बता रहे, लेकिन पॉइंट जो है वो बिल्कुल यहाँ पर प्रूफ होने चाहिए। हम हर एक चीज़ को मैच करेंगे। सबसे पहले तो ये कि वाई हैव सो मैनी पीपल कंटिन्यू टू बिलीव इन वन कॉइन डिस्पाइट ऑल एविडेंस। सारे सबूत लोगों के सामने हैं। सबूत आप भूल जाइए, रियलिटी आपके सामने है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती। तो जो भी आपके सामने चीज़ें हैं वो सभी हैं। उसके बाद भी काफ़ी लोग जो हैं वो चीज़ों में विश्वास नहीं करते। जैसे कि हम कह कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे ही सही मान रहे हैं। उस टाइप की कंडीशन क्यों होती है वो आप यहाँ पर देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आता है इन्वेस्टर्स ऑफ्टन टोल्ड अस दैट व्हाट ड्रू देम इन इनिशियली was the fear that they would miss out on the next big thing। तो ये बात बिल्कुल सही है। जितने भी लोगों को वन कॉइन में इनिशियली इंट्रोड्यूस किया गया था उनके साथ एक बड़ा सवाल रखा था कि आपने बिटकॉइन मिस कर दिया है। अगर आप अब भी हमारी बात को नहीं मानेंगे तो आप दूसरी बड़ी चीज़ जो कि बिटकॉइन किलर के नाम से जानी जाती है उसको भी मिस कर देंगे। यानी कि एक ऐसा कॉइन जिसको 60,000 कॉइन देकर एक पिज्ज़ा कभी खरीदा गया था, उसकी कीमत, ये 2016 की इंसिडेंट है, उस टाइम पर एक 60,000 बिटकॉइन से एक पिज्ज़ा खरीदा गया था। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ उस टाइम पर एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 70 से 80,000 के आसपास हो गई थी। तो लोग ये कह रहे थे कि इतना पैनी इन्वेस्टमेंट अगर इतना बड़ा रिटर्न दे सकता है और आप अगर इस कॉइन को भूल जाएंगे तो आप इस आने वाली बड़ी चीज़ को मिस कर देंगे। तो ये एक बड़ा सवाल था। दूसरा ये, they read with envy the story of people making gold with Bitcoin and thought Bitcoin was a second chance। ये हम कवर कर चुके हैं। Many striking gold with Bitcoin and, मतलब बिटकॉइन जो है गोल्ड को पीछे छोड़ रहा है, इस टाइप की चीज़ें हैं। लेकिन आगे हम पढ़ते हैं, मैनी वर स्टक बाय द पर्सनैलिटी एंड परसेसिवनेस ऑफ द विजनरी डॉक्टर रूजा। काफ़ी सारे लोग डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा की पर्सनैलिटी के साथ भी प्रभावित हुए थे। ये चलो हम यहाँ पर नहीं करते, क्योंकि हर एक इंसान रूजा इग्नोटोवा से नहीं मिला, लेकिन जो कुछ लीडर थे बड़े वही मिलते थे। आगे की बात देखते हैं, इन्वेस्टर माइट नॉट हैव अंडरस्टूड द टेक्नोलॉजी। ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, इन्वेस्टर्स जितने भी थे उन्होंने टेक्नोलॉजी को समझा ही नहीं। इवन आज भी लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हैं। वे केवल इतना जानते हैं कि इतने रुपए लगाओ, इतने टाइम के बाद आपको इतने मिलेंगे, या फिर आप अगर मिस कर देंगे तो 2 4 5 साल के बाद आपको इतने करोड़ों का रिटर्न मिलने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा, बस आपको पैसे लगाने हैं। इवन अभी मैं जानता हूँ 90% लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी की सी भी नहीं जानते। यानी कि जैसे इंग्लिश की ABCD आती होती है ना, ठीक वैसी क्रिप्टो करेंसी की सी। यानी कि अभी अगर हम बात करें डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की, तो जिन लोगों को मैं जानता हूँ उसमें से 90% ऐसे हैं जो ट्रस्ट वॉलेट भी सही से यूज़ करना नहीं जानते। और क्रिप्टो के साथ जितने भी टर्म्स यूज की जाती हैं उनके क्लियरली मीनिंग भी लोगों को अभी नहीं पता है। तो वहाँ पर हम अगर एक एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस टाइप के सवाल उठने वहाँ से लाजमी होते ही हैं। फिर एक फाइनली एक ही वर्ड आता है कि आप इतने हज़ार रुपये इन्वेस्ट करो, आपको 2 4 10 साल के बाद इतने हज़ार रुपये रिटर्न मिलेंगे, इतने लाख रुपए रिटर्न मिलेंगे। बस यही चीज़ चलती है और कुछ नहीं चलता। बट दे कुड सी हर टॉकिंग द ह्यूज ऑडियंस और द at the Economist conference, they were shown photographs of her numerous degree and the copy of Forbes magazine with her portrait on the front cover। और दूसरा, इन्वेस्टर्स के साथ एक जो दिक्कत हुई थी, लोग जिससे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हुए, पहले तो ये कि डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा की डिग्री दिखाते थे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मुझे भी डिग्री दिखाई गई थी। दूसरा ये कि जो मतलब
डॉक्टर रूज़ा इग्नाटोवा की फोर्ब्स पर एक फ़ोटो थी, वो दिखाई जाती थी। तो ये एक नॉर्मल बात थी, जो भी कोई सेमिनार होता था वहाँ पर डॉक्टर रूज़ा इग्नाटोवा की डिग्री और डॉक्टर रूज़ा इग्नाटोवा का फोर्ब्स मैगज़ीन कवर वाला फ़ोटो ज़रूर दिखाया जाता था कि डॉक्टर रूज़ा इग्नाटोवा उस ईयर में फोर्ब्स मैगज़ीन में आई थी और इंटरव्यू दिया था। इसके साथ ये भी दिखाया था कि डॉक्टर रूज़ा इग्नाटोवा पर पीएचडी की डिग्री है, इन्होंने ये एक्सपीरियंस ले रखा है, वहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कर रखा है, ये सारी चीज़ें चलती थी। आगे डिग्रीज आर जेन्युइन। अब देखिए यहाँ पर बीबीसी की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि डिग्रीज आर जेन्युइन। रोजा इग्नाटोवा की डिग्री जो है वो जेन्युइन है। रोजा इग्नाटोवा वास्तव में पीएचडी होल्डर थी, उनकी डिग्री जेन्युइन थी। फोर्थ कवर एजेंट, और इट वाज एक्चुअली एन इनसाइड कवर ए पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। और जो फोर्ब्स मैगजीन पर उनका रोजा इग्नाटोवा का फोटो था वो कवर नहीं था, वो इनसाइड फोटो था, जो कि पेड एडवर्टीजमेंट होता है, यानी कि एड का एक कॉलम होता है, वहां पर आप अपना पेड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। फोर्ब्स में, फोर्ब्स जैसी बड़ी मैगजीन में आपको अपना एडवर्टीजमेंट करने के लिए काफ़ी बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन एड आप वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये एक एड था फ्रॉम फोर्ब्स बल्गारिया, बट वंस द रियल कवर वाज रिप्ड ऑफ इट टुक इम्प्रेसिव। चलो इसको हम आगे करते हैं। बट इट सीम्स इट्स नॉट जस्ट द प्रॉमिस ऑफ रिचेज दैट कीप पीपल बिलीविंग। After Jan McAdam invested into Buncoin, she was consultantly told that she was part of Buncoin family। ये एक बड़ी चीज़ लोगों के साथ होती है। जब ये कोई जैन मैकएडम है, इनको जब बनकॉइन में इन्वेस्टमेंट कराया गया था तो इनसे कहा गया था कि आप एक बनकॉइन फैमिली के मेंबर हो। आगे बात चलती है, सी बाज एंटर्ड इनटू ए व्हाट्सएप ग्रुप। उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया विद इट्स ओन लीडर, अब उसके अपने लीडर के थ्रू, हु डिस मैंसन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हेडक्वार्टर्स इन सोफिया। और बाद में इनको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया जहाँ पर इन्हें इनका लीडर जो है इन्फॉर्मेशन देता था, और ये कहते थे कि इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली सोफिया हेडक्वार्टर से ही आ रही है, बल्गारिया के हेडक्वार्टर से आ रही है। एंड मैक एडम्स लीडर prepared her cheerfully for the conversation with Buncoin script, you are told not to believe anything from the outside world। और एक और चीज़ ये कही जाती है कि लीडर ये कहते हैं कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो केवल हमसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, अगर आपको कहीं बाहर से कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसे आपको उस पर बिलीव नहीं करना है। यानी कि एक कंपनी है, क्रिप्टो करेंसी कंपनी है जो कुछ काम कर रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको केवल हेड क्वार्टर से ही मिलेगी। अगर बाहर से उसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आपको उस पर बिलीव नहीं करना है। ये आप में से किन किन लोगों के साथ हुआ है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप अगर वीडियो को लाइक भी करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपके साथ ही इंसिडेंट हुआ है। आपसे ये कहा गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वन कॉइन के ग्रुप से ही लेनी है, आगे से नहीं लेनी। सीरी कॉल, दैट्स व्हाट दे कॉल इट, हेटर्स। बिटकॉइनर्स आर हेटर्स। ये कहते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें बाहर से मिलती है वो हेटर्स के थ्रू मिलती है, यानी कि और जो बिटकॉइन को होल्ड करते हैं वो सभी हेटर्स ही होते हैं। अगर हम एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो डॉक्टर रुज़ेक नोटोबा के पास 2,30,000 बिटकॉइन है, जैसा इसी bbcnews.com पर वेरीफाई हुआ था। तो जो बिटकॉइन की बड़ी होल्डर है वो बिटकॉइन को इस तरीके से कैसे कह सकती है, यानी कि बिटकॉइन अगर आपके पास है और आप बिटकॉइन वालों को ही हेटर्स कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक डाउट खड़ा करता है। इवन गूगल डोंट लिसन टू गूगल। और गूगल पर जो इन्फॉर्मेशन थी आज भी है कि वन कॉइन स्कैम है इस टाइप की, तो उसके बारे में लीडर्स कहते थे कि आपको जो है गूगल का सुनना ही नहीं है, गूगल की कोई बात नहीं समझनी। एनी क्रिटिसिज्म और अवाक्ड क्वेश्चन वर एक्टिवली डिस्करेज। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते थे या फिर कोई निंदा कर देते थे तो वो डिस्करेज वहाँ से हो जाते थे। इफ़ यू हैव एनी निगेटिविटी यू शुड नॉट बी इन दिस ग्रुप। अगर आप कोई निगेटिविटी रखते हैं तो आप उस ग्रुप में नहीं रह सकते, सी वाज टोल्ड। ऐसा उसे बताया गया था। यानी कि एक यूज़र हैं जिन्हें बन कोइन में ज्वाइन किया गया, उन्हें एक ग्रुप बताया गया है, ग्रुप में ज्वाइन कराया गया। जो ग्रुप में कहा गया कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डायरेक्टली सोफिया बल्गारिया हेड क्वार्टर से आती है और आपको इसी इन्फॉर्मेशन पर बिलीव करना है। आगे से अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी तो उस पर आपको बिलीव नहीं करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सभी हेटर्स देते हैं। हेटर्स बिटकॉइन होल्डर हैं।